स्पीकर साहब, आज एक बड़ा संदेश समाज को दिया आपने, 1 रुपए का सुगुन लिया। देखिए, माँ भगवती की अपार कृपा है और मेरी माता जी ने बाबूजी मनोहर लाल जी जिस दिन आए तो उनसे जिक्र किया कि हम लोग ये चाहते हैं दहेज ना लें, तो बाबूजी ने भी कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए। और वहीं जहाँ बाबूजी मनोहर लाल जी ने कहा कि डॉक्टर मिड्डा को मैं कहता हूँ अपने बेटे को दहेज नहीं लेगा, माँ को उन्होंने आश्वासन दिया। वही मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि मिड्डा जी आप लोग समाज का आईना, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक अच्छा संदेश जाता है। तो माता रानी की कृपा है, बस जो बहू रानी है वो लक्ष्मी बन के आएगी, वैसे ही सब कुछ सही है। तो 1 रुपये से अच्छा मैसेज दिया। पहले रीति रिवाज होते थे, बुजुर्ग भी 1 रुपये रिश्ते, आपने नई मिसाल पेश की हरियाणा में। पहले तो कई बार अलग अलग कम्युनिटी में हो, लेकिन मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो पहली बार हो रहा है ऐसा? अब मालूम नहीं, जींद में तो शायद पहली बार। स्पीकर साहब, हरियाणा पूरे देश में दहेज के नाम पर बेटियों की बलि चढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक मैसेज है। देखिए, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से एक आह्वान शुरू किया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस आह्वान को कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी बच्ची इस प्रकार से वो कोई बलि नहीं चढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। मिसाल पेश कर दी 1 रुपये में। ये मिसाल ही आगे जाके इतिहास बनाते हैं। समाज में एक बुराई को समाप्त करने के लिए एक शुरुआत कभी न कभी कहीं न कहीं से होती है। ये शुरुआत मैंने भी की, मैंने भी 1 रुपये का रिश्ता लिया और हमने तीनों भाइयों ने यही किया हुआ है। और मुझे तो बेहद खुशी हुई है कि हमारे भाई ने जो रिश्ता लिया वो 1 रुपया लिया है। मैं कहूँगा कि समाज में अवेयरनेस की ज़रूरत है और वो तभी आएगी जब हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जब ऐसे व्यक्ति तो इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो समाज में जागरूकता निश्चित तौर पे आएगी। और मैं कहूँगा कि समाज में बेटी इतना बड़ा धन जो आपके घर में आ रहा है, उससे बड़ा धन नहीं है। मंत्री जी, बेटी ये जो बेटी है, ये बेटी आपका वंश चलाने वाली है। ये बेटी सबसे बड़ा धन है, इसी को संजो के रख ले। लक्ष्मी ही तो लेके आ रहे हो आपका। मंत्री जी, हरियाणा में देखते हैं भाई आज भी काफी हर जगह से ऐसी बातें सामने आती हैं कि दहेज आ रही। देखिए, इस बुराई का अंत करने के लिए जरूरी है जागरूकता। और जागरूकता में फिर मैं कह रहा हूँ, ये कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं से ये नींव रखी जाती है। बहुत बुराइयां इस देश में रही हैं पहले भी, उसको भी धीरे धीरे करके समाप्त किया जाए। ये दहेज रूपी जो बीमारी है, इसको भी समाप्त करने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की। और पढ़े लिखे लोगों ने अगर ये निर्णय लेना शुरू कर दिया कि हम सिर्फ बेटी रूपी धन से ही अपने घर को सजाएंगे, उसी को लक्ष्मी की तरह पूज के अपने घर को समृद्ध सुख शांति में बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कुछ पुण्य का काम भी नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं किया। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जिसने अपने घर की लड़की दे दी, लक्ष्मी दे दी, उसके बाद ये दहेज तो कोई मायने ही नहीं रखते हैं हमारे लिए या किसी के लिए भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कन्या एक देवी के रूप में होती है, उसी रूप में लाना चाहिए कन्या को। आपने कन्या ले आई, देवी पूजन करते हो तो उसको उसी रूप में ला के पूजो, लक्ष्मी पूजो। तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, बहू के रूप में नहीं, लक्ष्मी के रूप में ला के उनकी पूजा करनी चाहिए। तो 1 रुपया लिया शगन का? बहुत 1 रुपया लिया, मतलब वो भी एक शगन लेना था जो कि रीति रिवाज बना हुआ है, बस नारियल वो लिया। हाँ। क्या नाम आपका? सुधा।